बहुत समय पहले यह सोचा जाता था कि अर्थ स्पेस में फिक्स्ड है और सन और बाकी सभी सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यहां तक कि ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल भी इसी आइडिया को सपोर्ट करते थे। फाइनली 1000 इयर्स बाद कुछ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि कोपरनिकस, टाइको ब्राहे और केपलर के एफर्ट से हमें सेल्फ सेंटर्ड आइडिया से दूर हुए और हमें समझ आया कि सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है और अर्थ और बाकी सभी हेवनली बॉडीज इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। चलो अब हम हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर यानी कि सन पर चलते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये है वो 8 प्लैनेट्स जो सन के अराउंड घूमते हैं। अर्थ उन 8 प्लैनेट्स में से एक है। बस प्लैनेट्स ही नहीं, दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कॉमेट्स, मीटियर्स और एस्टेरॉइड्स भी सन के अराउंड घूमते रहते हैं। ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज जिसका सेंटर सन है उसे ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं। पूरे सोलर सिस्टम में सन लाइट और हीट का इकलौता सोर्स है। इनफैक्ट सोलर वर्ड लैटिन वर्ड सोल से डिराइव किया गया है। सोलर सिस्टम का नाम सन के नाम पर पड़ा है, जो कि सही भी है क्योंकि बिना सन के सोलर सिस्टम ही नहीं होता। इसलिए हमें सन को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहिए। सन 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। आपने सही सुना, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सन इतना बड़ा है कि इसमें 100 मिलियन अर्थ्स फिट हो सकते हैं। यह सही में बहुत बहुत बड़ा है। यह अर्थ से छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि यह बहुत दूर है और इसका मास अर्थ के मास के मिलियन टाइम्स है। इनफैक्ट ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है जिसका वेट सोलर सिस्टम के 98% वेट के बराबर है। चलो सन के बारे में थोड़ा और गहराई में समझते हैं। अरे लिटरली नहीं, ये तो पागलपन होगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सन की 4 लेयर्स होती है। कोर, सन की सबसे अंदर वाली लेयर। फोटोस्फीयर, कोर के ऊपर वाली लेयर। क्रोमोस्फीयर, सबसे बाहर की दूसरी लेयर। कोरोना, सन की आउटमोस्ट लेयर। इनरमोस्ट लेयर कोर से शुरू करते हैं। कोर सन का वो रीजन है जहां हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। कोर के सेंटर में टेम्परेचर लगभग 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हॉट शब्द इसे डिफाइन नहीं कर सकती। इसे हम सुपर डुपर हॉट कह सकते हैं। अब नेक्स्ट लेयर फोटोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। फोटोस्फीयर कोर के ऊपर वाली लेयर है। इसकी थिकनेस लगभग 550 किलोमीटर होती है। इस लेयर को जनरली हम सरफेस ऑफ द सन के नाम से जानते हैं। यह सन का ग्लोइंग रीजन है जो हमें दिखता है। फोटोस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर लगभग 5700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोटोस्फीयर के ऊपर वाली लेयर को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसकी थिकनेस लगभग 2500 किलोमीटर है। क्योंकि क्रोमोस्फीयर गैस का बना हुआ है, कभी कभी इस लेयर की थिकनेस एक्सपैंड होकर 16,000 किलोमीटर हो जाती है और वो इसलिए क्योंकि गैस फ्लो होकर स्प्रेड हो जाती है। क्रोमोस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर लगभग 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फाइनली हम सन के आउटरमोस्ट लेयर कोरोना के बारे में बात करेंगे। ये लेयर गैस पार्टिकल से भरी हुई है। इस लेयर में गैस पार्टिकल्स की डेंसिटी काफी कम होती है। इस लेयर का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये थी सन की 4 लेयर्स। पार्क में खेलने के टाइम क्या आपने कभी सोचा था कि सन इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा? हमारे अगले सेशंस में हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए आज जो हमने पढ़ा है उसे समराइज करते हैं। सारे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, मीटियर्स और एस्टेरॉइड्स भी सन के अराउंड घूमते हैं। ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज जिसका सेंटर सन है उसे ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं। पूरे सोलर सिस्टम में सन लाइट और हीट का इकलौता सोर्स है। सन की 4 लेयर्स है। कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। कोर सन का वो रीजन है जहां हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। कोर के सेंटर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोटोस्फीयर कोर के ऊपर वाली लेयर है जिसे हम सरफेस ऑफ द सन भी कहते हैं। फोटोस्फीयर की थिकनेस लगभग 550 किलोमीटर होता है और इसका एवरेज टेम्परेचर
5700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोटोस्फीयर के ऊपर वाली लेयर क्रोमोस्फीयर होती है। इसकी थिकनेस 2500 किलोमीटर से 16000 किलोमीटर होती है। इसका एवरेज टेम्परेचर 28000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कोरोना सन की आउटरमोस्ट लेयर होती है। कोरोना गैस पार्टिकल से भरी हुई होती है और इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जाने से पहले आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइट को सन के सेंटर से सन के आउटरमोस्ट लेयर तक पहुंचने में कितना टाइम लगना चाहिए? लाइट 8 मिनट्स 20 सेकंड्स लेती है सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए, जो कि सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो लाइट को सन के सेंटर से आउटरमोस्ट लेयर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना? 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट? आपको जानकर हैरानी होगी कि सनलाइट 1,70,000 ईयर्स लेती है सन के सेंटर से आउटरमोस्ट लेयर तक पहुंचने के लिए। लेकिन क्यों? That's for you to find out। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए stay curious, keep exploring।